तो देखते हैं कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न, जिसमें हम घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला सभी के प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमने लिखा है यहाँ पे, एक कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। इस कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आयतन निकालना। देखिए, अब कमरा किस आकार का होता है? घनाभ के आकार का। ठीक है, और एक चीज और हम समझ सकते हैं, घनाभ होगा जिसमें भी, ये अंडरलाइन कर रखा पहले से ही, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी जाए वो घनाभ होता है। ठीक है, तीनों अलग अलग हो तो लिखेंगे इसको। लंबाई को हम एल से लिखते हैं 7 मीटर, चौड़ाई को बी से लिखते हैं 5 मीटर और ऊंचाई को एच से लिखते हैं तो 4.5 मीटर। ठीक है, अब हमें इसमें कमरे का आयतन निकालना। कमरे का आयतन, घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये आयतन रख देंगे तीनों यहाँ पे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई 7, ऊंचाई, चौड़ाई 5 और ऊंचाई 4.5 कराएंगे गुणा। तो देखेंगे, गुणा कराते समय हमेशा जो है एक अंक छोटा रखें। देखिए, अगर हम यहाँ 35 कर लें, 7 गुणा 5, 35 गुणा 45, फिर हमें अलग से लिख के करना पड़ेगा, है ना। और यही अगर हम ऐसा करें कि 7 को ऐसे ही रखें और 5 गुणा 4.5 करा दें, तो 5 का कराएंगे इसमें, 5 पंचे 25, 5 5 जोगे 20। देखिए, 5 पंचे 25 हुआ तो 2 हासिल, 5 जोगे 20, 20 और 2 22। एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे लगा हुआ तो एक पे लगाएंगे। अब इसमें कराएंगे 7 का गुणा, तो पीछे से कराएंगे। 7 पंजे 35, 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 हासिल 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15 और एक अंक पे दशमलव। ये हो गया गुणा। और पीछे मात्रक लिखेंगे, जो इन तीनों में लिखा होता वही लिख दो। अब आयतन है तो पीछे 3 घात इस पे, मीटर क्यूब। ये हो गया, ये आया कमरे का आयतन। इसी को एक तरह से और पूछा जा सकता है, ऐसा लिखा हो सकता था यहाँ पे कि कमरे में उपस्थित हवा का आयतन ज्ञात करें। जितनी भी कमरे में हवा होगी उसका आयतन ज्ञात करें। कमरे का आयतन या कमरे में हवा का आयतन, दोनों एक ही बात है। ठीक, चलिए देखते हैं। अब ये हो गया। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। उस घनाभ का आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 9.5, चौड़ाई 3.4 और ऊंचाई 2.7। ये सेंटीमीटर में दिया, तो इसका आंसर जो भी आएगा वो सेंटीमीटर में ही लिखा जाएगा। तो देखेंगे, पहले इसको लिखते हैं। लंबाई को एल लिखते हैं 9.5, यहाँ लिखेंगे हर। चौड़ाई को बी से लिखते हैं 3.4, मात्रक भी लिखते चलिए सेंटीमीटर। और ऊंचाई को एच से लिखते हैं 2.7 सेंटीमीटर। पहले निकाल लिए आयतन। आयतन अभी आप शब्द में लिख दें यहाँ पे आयतन, या सिर्फ भी बना दें, एक ही बात। ठीक है, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। रखेंगे ये सभी। लंबाई 9.5, चौड़ाई 3.4, ऊंचाई 2.7। अब यहाँ किसी का भी पहले गुणा करा लें, क्योंकि सभी संख्याएं बड़ी हैं। इसके लिए अगर आपको अगर पढ़े आते हैं बड़े बड़े तो अच्छा है, नहीं आते हैं तो जैसे आप कराना जानते हैं वैसे ही करा सकते हैं। जैसे हम इसका कराएंगे, पहले इन दोनों का करा लें। 9.5 यानी कि 95 गुणा 34। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही सीखा है वैसे ही करें, क्योंकि हम ज्यादा बड़े स्तर के लिए नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, तो कराएंगे गुणा। 4 पंचे 20, 0 हासिल 2, 4 9 36, 36 और 2 38 लिख गया। 3 का कराएं, 3 पंचे 15। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, 3 पंचे 15, 5 हासिल 1, 3 9 27 और 1 28 जोड़ देंगे 0, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 8 3 11 और 1 12 की 2 हासिल 1 और 2 और 1 3। तो ये हमारा गुणा हो गया 3230 गुणा 2.7 और इसमें हम दशमलव लगाएंगे 2 अंकों पर। ठीक है, एक में इस पे एक में इस पे, तो दोनों मिला के 2। अब 2.7 का कराएंगे तो पहले हम बिना दशमलव के गुणा करा लेते हैं, बाद में दशमलव लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ बिना दशमलव लिखे गुणा कराया था, बाद में दशमलव लगा लिया। ऐसे में यहाँ, ठीक है, 27 का हम कराएंगे 323 में। दशमलव के बाद 0 का कोई काम नहीं होता, लिखना आपको लिखा रहते हैं। ठीक है, और नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें। ठीक, तो 27 का बाड़ा तो लगभग आते ही होगा।
27 तिया 81, 1 हासिल 8, 27 दूनी 54, 54 और 8 62, 2 हासिल 6, 27 तिया 81, 81 और 6 87, और दशमलव गिन लो, एक अंक और एक अंक, दो अंकों पे दशमलव और पीछे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इन सभी में ये सेंटीमीटर लिखा तो सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आयतन निकल आया ना आपका। अब रह गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, इसके लिए सूत्र क्या लिखा था, 2LB प्लस BH प्लस HL। इसमें भी रख देंगे सभी 2। अब देखिए इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, भैया L लिखेंगे 9.5 गुणा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जहां कोई चिन्ह ना लगा हो वहां गुणा होता है। जैसे देखिए इन दोनों के बीच में देखें चिन्ह लगा हुआ है, ये प्लस लिखा, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं, यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं, तो इनके बीच में गुणा। B का मान रखेंगे 3.4 प्लस, फिर से B 3.4 गुणा H की जगह 2.7, फिर H की जगह प्लस 2.7 गुणा L की जगह 9.5। कराएंगे गुणा और जोड़ेंगे, तो 9.5 गुणा 3.4, ये हमने पहले ही कराया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 2, या था 32 30, दो अंकों पे दशमलव, प्लस इसका कराएंगे तो 27 तिया 81, 27 चौके 108, 108 8 हासिल लगाएंगे 10, और 27 तिया 81, 81 और 10 91, 91, और दो अंकों पे दशमलव, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब इसका कराएंगे 9.5 गुणा 2.7। ठीक है, तो 9.5 95 गुणा 27, तो 7 पंजे 35, 5 हासिल 3, 7 में 63, 63 और 3 66 हासिल 6, 66 ही लिखना पूरा 6 के हासिल, 2 पंजे 10 0 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, जोड़ देंगे तो 5 6 9 6 15 की 5 हासिल 1 1 2। ये हो गया गुणा 25 65, 25 65, दो अंकों पे दशमलव। ठीक है, 1 1 2 सभी में दो अंकों का है। अब देखिए इन सभी को जोड़ना है, कई लोगों को दशमलव वाले जोड़ घटाने में प्रॉब्लम होती है, तो देखेंगे अलग से हम जोड़ के लिखेंगे। ये सभी लिखेंगे हम लोग 32.30, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब जब दूसरी वाली लिखेंगे तो सबसे पहले हम इसका दशमलव लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाता है बस। अब जो पीछे लिखे वो पीछे लिख लो 1 8, और जो आगे लिखा वो आगे लिख लो 9। ऐसी तीसरी वाली के लिए पहले दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद लिखा 6 5, और उसके पहले लिखा 25। देखिए जो जगह खाली वहां पे 0 लिख लो, और दशमलव के बाद अंक जो हम इसको 65 नहीं पढ़ेंगे, इसके अलग अलग अंक पढ़े जाते हैं, 6 5 ही पढ़ा जाएगा इसको पढ़ेंगे 1 8, इधर पढ़ेंगे 3 0, ऐसा नहीं कि 30 पढ़ दें, हालांकि इसमें 0 का कोई काम ही नहीं है, लेकिन लिखना चाहे तो लिख लें, ना लिखना चाहे ना लिखें, लेकिन यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 0 ऐसे। मान लो यहाँ कुछ नहीं तो जहां जहां खाली जगह दिखती है वहां 0 लिख लिया जाता है। जोड़ देंगे सभी को, तो 8 5 13 की 3 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 6 10, 10 और 1 हासिल 11 की 1, 2 9 11, 11 और 5 16, और 1 हासिल 17, 7 1 हासिल 3 2 5, 5 और 1 6, और दशमलव के सामने ही दशमलव, तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये लिखा पहले से, और कोष्टक यहाँ कोई चिन्ह नहीं यानी गुणा 67.13, और अब ये गुणा करा देंगे 2 से, तो 2 से गुणा कराना तो सरल है, 2 3 6, 2 एकम 2, दशमलव 2 अंकों पे। ठीक है, 2 पे लगा 2 पे, या पहले पूरा गुणा करा लें फिर कराएं, तो फिर दशमलव लगाएं, तो 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 6 12, 12 और 1 13, और मात्रा लिखेंगे सेंटीमीटर। और देखिए ये पृष्ठ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जहां भी क्षेत्रफल निकालते हैं वहां पे वर्ग और आयतन निकालते हैं तो 3 का। ठीक है, ये निकला हमारा।
तो वीडियो पॉज करके नोट करें इसको। अब देखते हैं प्रश्न तीसरा। लिखा ईंट के एक टुकड़े की लंबाई चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। देखिए जिस क्रम में ये लिखे हैं लंबाई चौड़ाई मोटाई, ठीक है, उसी क्रम में ये दिए गए। तो इस ईंट के टुकड़े का हमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना। तो लिखेंगे, देखिए पहले इसको गणित के रूप में लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं एल दिया 25, लंबाई, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और जो मोटाई है वही होती है ऊंचाई, ये 8 सेंटीमीटर। इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो पहले सूत्र लिखेंगे 2, अब पीछे वाले सवाल में लगाया बी एच एच एल, रख देंगे सभी। 2 एल 25 गुणा बी 12 प्लस बी 12 एच 8 प्लस एच 8 और ये 25 एल गुणा कराएंगे तो 2, इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है, बाद में गुणा कराएंगे इसका। तो 25 गुणा 12, तो 12 25 60, ठीक है, 12 का पढ़ा पढ़ लो, 25 का पढ़ लो, ठीक है। तो 12 25 60, 0 हासिल 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30 प्लस 12 8 96, ये 8 का पढ़ा पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, प्लस 25 8 200, ये हो गया गुणा। अब जोड़ेंगे तो ये बाहर जो 2 लिखा है इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुणा, ये सभी जोड़ेंगे तो 200 और 300 500 और 96, तो 596 करा देंगे गुणा। तो देखेंगे क्या आएगा, 2 का गुणा कराएंगे तो 2 6 12, 2 हासिल 1, 2 9 18, 18 और 1 19 की 9 हासिल 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 11 और पीछे लिखेंगे सेंटीमीटर। अब देखिए क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो वर्ग निकला संपूर्ण पृष्ठ। एक ईंट जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और मोटाई 8 सेंटीमीटर मोटी होगी, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना आएगा 1192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न। देखते हैं प्रश्न। लिखा किसी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 186 वर्ग मीटर है, ये दिया। अब देखिए पृष्ठ दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा वर्ग मीटर है ना, जैसा हमने ये लिखा है, या हम वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं या सेंटीमीटर वर्ग लिख सकते हैं, वैसा इसमें लिख के दिया। जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो हमें उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। लंबाई चौड़ाई दी गई है, ठीक है, तो लिखेंगे इसमें जो दिया गया है ये हम बाद में लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ। पहले ये लिखते हैं, लंबाई दी गई है तो एल लिखेंगे 7 मीटर, चौड़ाई बी 5 मीटर, ठीक है। ऊंचाई हमें ज्ञात करने तो लिखेंगे मानक ऊंचाई, ऊंचाई लिखेंगे h मीटर। अब हमें h का मान ज्ञात करना, तो दिया गया इसमें संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ दिया है 186 वर्ग मीटर या मीटर वर्ग, ये दिया है, ठीक। अब देखिए गणित में जो भी चीज ऐसी कोई भी चीज दी जाए जिसका सूत्र होता है वो हम लगाते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है, लगाएंगे हम संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र, तो क्या होता है 2 LB प्लस एच बी एच प्लस एच एल बराबर 186 रख देंगे। देखिए L और B इन दोनों के मान रखेंगे, L की जगह 7 गुणा B की जगह 5 प्लस B की जगह 5, H का हमें मान निकालना तो H ही लिखेंगे प्लस H गुणा L की जगह 7 बराबर 186। तो देखिए ये गुणा कराएंगे 35 प्लस ये, अब देखिए गुणा कुछ नहीं होगा इनका, जो ऐसे लिखे साथ में लिख दिए जाएंगे 5H प्लस ये ऐसे 7H और ये 2 इधर गुणा में लिखा उधर जाएगा भाग में 186/2, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 35 प्लस जो एक जैसे वो जुड़ जाते हैं, इन दोनों में H लिखा है इसमें नहीं लिखा, तो ये दोनों जुड़ेंगे 7 और 5 12H
बराबर 2 से भाग कर देंगे तो 2 निम्मा 18 और 2 तिया 6। अब निकालना है h का मान, तो h वाला एक साइड अकेला होना चाहिए, तो कर देंगे। तो पहले प्लस माइनस वाले हटते हैं, ये हटेगा 35 उधर जाएगा, तो इधर लिखेंगे 12h बराबर 93 पहले से ही लिखा, उधर जाएगा ये माइनस का 35, तो 12h घटाएंगे तो 3 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो एक आगे जाएगा, 13 में से 5 गए 8 और इधर बचा 8, 8 में से 3 गए 5, 58। तो h बराबर 58/12 भाग कर देंगे, देखेंगे इन दोनों में से 2 से भाग जा रहा है, 2 से भाग कर दो, 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 बचेगा 1, 18 हो गया, 2 निम्मा 18 नीचे 2 छिक 12, h का मान आ गया 49/6। इसको ऐसे ही लिख दें, या हम भाग करके दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। इसको भाग करेंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, 6 8 48, चलो अलग लिख के कर लेते हैं इसको, 49 में 6 से भाग 8 बार जाएगा 48, बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 एकम 6 बचा 4, 1 0 लगाएंगे और इसमें 6 छिक्का 36, फिर बचेगा 4, तो 6 6 आता रहेगा ऐसे, तो बस 2 अंक तक लिखना 8.16। और ये सिर्फ देखिए ना ये क्षेत्रफल है ना आयतन है, इसलिए हम इसको सिर्फ मीटर लिखेंगे, ठीक है, 8.16 मीटर, ठीक है। यहाँ तो भाग जाते ही रहेगा, बस हमें दशमलव के बाद 2 अंक तक लिखना होता है, वो हमने लिख दिया। तो वीडियो पॉज करके नोट करें, फिर देखते हैं 1 2 प्रश्न और। देखते हैं एक और प्रश्न, देखा एक घन जिसकी कोर 20 सेंटीमीटर लंबी है में से 5 सेंटीमीटर नाप के कितने घन काटे जा सकते हैं। देखिए एक बड़ा घन दिया गया जिसकी कोर जो है 20 सेंटीमीटर लंबी है, तो उसमें से हमें घन काटने हैं 5 सेंटीमीटर नाप के, तो कितने घन कट जाएंगे ये हमें पता करना, कितने घन हम बना सकते हैं उससे। तो देखिए जो पहला घन है, ठीक है, उसकी कोर दी गई है, कोर क्या लिख रहे हैं, कोर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद उसमें से हम और अन्य घन काटेंगे 5 सेंटीमीटर कोर के, तो वो छोटे घन होंगे, ठीक है। काटे गए घन भी लिख दे, काटे गए घन की कोर 5 सेंटीमीटर। अब हमें ये पूछा गया इसमें कि कितने घन जो है काट सकते हैं। देखिए जब भी किसी भी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाए, किसी भी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाए, तो उन दोनों में एक चीज समान रहती है, वो होता है आयतन, ठीक है। जैसे हम कोई भी चीज लें, 1 किलो का बाट लेके पिघलाएं और उसमें से कुछ और बना लें, तो उसका वजन कितना होगा, 1 किलो ही तो रहेगा, ठीक है। ऐसे इसमें एक घन है 20 सेंटीमीटर कोर है उसकी, और उसमें से कुछ और घन काटे गए अन्य, ठीक है, 5 सेंटीमीटर के। तो इसमें आयतन का काम, जब भी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाए तो सबसे पहले उसमें आयतन हमें बराबर कराना होता है दोनों का। तो यहां हम आयतन निकालेंगे, तो पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा घात 3, और ये दी गई भुजा 20 की घात 3। ये हम हल करके नहीं लिखेंगे, हमारा काम ऐसे ही हो जाएगा, इसमें हल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और काटे गए घन का आयतन, काटे गए एक घन का आयतन हम निकालेंगे, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन। देखिए एक घन की कोर 5 है, तो आयतन कितना होगा, 5 की घात 3। अब हमें ये पता करना है कि कितने घन बन जाएंगे इसमें, तो हमने लिखा माना x घन बन जाएंगे, x घन काटे जा सकते हैं। अब देखिए जो काटे गए छोटे घन हैं उनमें से एक का आयतन ये लिखा 5 की घात 3, या हम इसको लिखना चाहें तो 125 लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक घन का आयतन इतना है, 2 का पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, 2 का हो जाएगा 250, ठीक है। 2 गुणा 125, 3 का अगर पूछा जाए तो 3 गुणा 125, 4 का पूछा जाएगा तो 4 गुणा 125, और ऐसे ही x घन कटे, x घन कटे तो आयतन कितना होगा, x गुणा 125, ठीक है। ये होगा
पूरा आयतन x घनों का जिनकी कोर जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर कोर वाले सभी घनों का आयतन जो एक 20 सेंटीमीटर कोर वाले घन से काटे गए हैं उनका, ठीक है। ये देखिए x घन बने हैं तो x घनों का आयतन ये हो गया, और जिससे बने हैं उस जिस घन से ये काटे गए हैं उस घन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि उसी में से आए, उसी को बांटा गया पहले वाले घन को, तो पहले वाले घन का आयतन क्या है 20 की घात 3। बस यही हमारा काम होता है कि पहले जो चीज थी उसका आयतन और बाद में जो बना है उसका आयतन, दोनों का आयतन हमें बराबर कराना बस। अब यहां से हम इसका x का मान निकालेंगे, तो देखिए x बराबर 3 घात लगी, हम इसको 3 बार गुणा में लिख सकते हैं और ये 125 उधर जाएगा भाग में, ठीक है। देखिए हमने गुणा इसमें क्यों नहीं लिखा था, हम 5 से भाग कर सकते हैं, या हम एक लाइन और लिख रहे हैं इसमें एक्स्ट्रा। ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 से भाग कर देंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो 4x बराबर आया 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी कि 64। 64 घन काटे जा सकते हैं। इसमें देखिए पीछे मात्रा कुछ नहीं लिखना, नहीं तो ये सोचे सेंटीमीटर लिखे या सेंटीमीटर क्यूब। ये घनों की संख्या पूछी गई है, कितने घन काटे जा सकते हैं बड़े वाले घन में से, ठीक है। तो ये हमने बताया 64 घन काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करें इसको। 30 मीटर लंबे, 24 मीटर चौड़े तथा 18 मीटर ऊंचे एक कमरे में रखे जाने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई। एक कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों दी गई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसमें जो रखी जा सकने वाली छड़, एक छड़ रखी जाएगी, तो हम ज्यादा से ज्यादा कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं ये पूछा गया इसमें। देखिए पहले हम एक चतुर्भुज के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे हम इसमें ये एक आयत है, इसमें सबसे बड़ी भुजा, इसके अंदर सबसे बड़ी रेखा हम क्या खींच सकते हैं, देखिए कहीं भी खींचे, हम यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी नहीं है, अगर ऐसी खींचे ये भी सबसे बड़ी नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी कोई भी चतुर्भुज हो या पंचभुज हो, घन हो, घना हो, उसके अंदर जो सबसे बड़ी भुजा खींची जा सकती है वो होता है उसका विकर्ण। सबसे बड़ी यही है, जैसे ये वर्ग है, इसके अंदर यही सबसे बड़ी होती है, ठीक है। या हम आयत बनाते हैं तो इसके अंदर विकर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है। ऐसे ही घनाभ है ये, ठीक है, कमरा किस आकार का, घनाभ। और अभी हमने देखा ही था, देखिए क्या दिया गया, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, तो घनाभ होगा। तो घनाभ में सबसे बड़ा क्या, विकर्ण। वैसे हम घर में देख भी सकते हैं प्रैक्टिकली, कोई भी चीज हमें रखनी होती है कोना में लाके रखो, जहाँ सबसे ज्यादा लंबी आ जाएगी उसमें, ठीक है। तो निकालेंगे इसमें, देखिए लंबाई दी गई 30 मीटर, चौड़ाई 24 मीटर और ऊंचाई यहाँ बी लिखेंगे, ऊंचाई h 18 मीटर। तो हमें निकालना क्या है इसमें, छड़ की अधिकतम लंबाई, छड़ की अधिकतम लंबाई किसके बराबर होगा, विकर्ण के बराबर, ठीक है। और विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √L² + h² + b²। ये तो तीनों रख देंगे यहाँ पे, 30 का घात 2, 24 की घात 2 और 18 की घात 2। अब देखिए ऐसा नहीं करना कि इन तीनों पे वर्ग लगा तो ये अंडर हटा दें, इसको नहीं, पहले ये वर्ग निकालेंगे, जोड़ेंगे, उसके बाद वर्गमूल निकालेंगे। तो लिखेंगे, देखिए 30 का वर्ग, एक तो पहले 3 का करेंगे, जिसमें पीछे 0 लिखा होता है वर्ग करना बहुत सरल, आगे वाले का वर्ग करेंगे 9, और जितने 0 लिखे उनके डबल कर दो, एक 0 है तो 2 कर दिए, 2 0 होते तो 4 करते। 24 का वर्ग होता है 576 और 18 का होता है 324, तीनों को जोड़ेंगे, देखते हैं अंडर पीछे वाले अंक से 6 4 10, 0 10 की 0 हासिल 1, 2 7 9, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1, 3 5 8, 8 और 9 17, 17 और 1 18, 1800 आ गया। तो इसका वर्गमूल निकालना बहुत सरल है, इसको लिख सकते हैं हम 900 गुणा 2, और 900 हम लिख सकते हैं 30 गुणा 30, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं
तो आप गुणनखंड करें और उसके बाद जोड़ा बना के देखें, जो 2 बार आ जाए वो 1 बार लिखना। तो देखिए इसमें 30 ये 2 बार लिखा तो इसको 1 बार बाहर लिखेंगे, और ये 2 एक ही बार लिखा तो इसको ऐसे ही अंदर रखेंगे। 30√2 मीटर इतना लंबा विकर्ण आएगा इसका। तो छड़ की अधिकतम लंबाई, इससे ज्यादा लंबी छड़ इस कमरे में नहीं रखी जा सकती, इससे कम की तो किसी भी लंबाई की रख लेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा लंबी छड़ इस कमरे में नहीं आएगी, जिसकी लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 24 मीटर और ऊंचाई 18 मीटर, ठीक है। और विकर्ण को भी नापा जाता है, इसलिए सिर्फ मीटर, क्षेत्रफल नहीं है ना आयतन है, इसलिए सिर्फ मीटर लिखेंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करें।